हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास शुरू हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहरीरी मुतालबात आज हुकूमती कमेटी के सामने रखेगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो चुका है। इस दौर में पीटीआई अपने तहरीरी मुतालबात आज हुकूमती कमेटी के सामने रखेगी। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अजहर, अपडेट कीजिएगा। आज ये इजलास शुरू हुआ तो सबसे पहले तो स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक ने पेशकश की है कि वो इस मुज़ाकराती कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि जो गैप एक आया है कोऑर्डिनेशन के हवाले से, उस पर कुछ तफावज़ात का इज़हार किया गया है दोनों अतराफ से, तो वो पेशकश कर रहे हैं कि अगर हुकूमत या अपोजिशन के अरकान को उन पर एतमाद नहीं है तो वो ये नशिस्त जो है वो छोड़ने के लिए तैयार है, किसी और को जो है वो चेयरमैनशिप दे दी जाए। इस मौके पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है स्पीकर कौमी असम्बली की चेयरमैनशिप पर, और पीटीआई भी चाहती है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो जारी रखें। उन्होंने कहा कि हमें किसी किस्म की कोई तफावज़ात नहीं है, ना कोई इतराज़ात हैं स्पीकर कौमी असम्बली पर, इसलिए आप जो है वो चेयरमैनशिप जारी रखें और इस मुज़ाकराती अमल को आपकी सदारत में आगे बढ़ाना चाहिए। अब जब इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने पीटीआई की तरफ से मुतालबात की जो फहरिस्त है वो तहरीरी तौर पर पेश की है। दोनों मुतालबात हैं, एक तो 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात से मुतल्लिक़ जुडिशल कमीशन की तश्कील, और दूसरा मुतालबा अफसरान की रिहाई है। तो ये दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर पीटीआई ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने जो है वो पेश कर दिया, और अब अरकान जो है वो अपने अपने ख्यालात का इस पर इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजहर फारूक अपडेट करने के लिए।